आयत लिया है, आका करम फरमाए, गुजर बसर बहुत मुश्किल है, या रसूलल्लाह आप कुछ अता फरमा दे। रसूलुल्लाह की शान ये होती कि कभी ना नहीं बोलते, अगर पास नहीं होता तो किसी साहबी के दरवाजे पर पहुंचा देते, कहा जाओ उस्मान के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे हुजूर ने भेजा है कि कुछ अता करे। हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर जब वो पहुंचे तो आप खाने के लिए दस्तरखान पर मौजूद थे और आप डांट रहे थे खाना बनाने वाले को कि तुमने खाने में नमक ज्यादा क्यों डाला। नमक की ज्यादती पर आप उसे डांट रहे थे। उस आने वाले ने सोचा जिसके यहाँ नमक की ज्यादती पे डांट पड़ती है भला वो क्या देगा, है ना, नमक की ज्यादती पे डांट पड़ रही भला वो क्या देगा। चले गए रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, आका वो तो नमक के ज्यादा होने पर डांटते गए, हुजूर वो क्या। आका ने बोला जाओ तुम जाओ और उनसे कहना मुझे हुजूर ने भेजा है। फिर जब वो दरवाजे पर आए तो उस्मान गनी ने देख लिया, फरमाया कैसे आना हुआ। कहा मुझे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने भेजा है और फरमाया कि उस्मान से कहना कि जो हो पास तो मेरी मदद करे। उस्मान गनी खड़े हुए और अपना दरवाजा खोल दिया, फरमाया तू नबी का कासिद है, नबी की तरफ से आने वाला है, अब सुन इसमें से जो तुझे पसंद गए मेरे माल में से उठा ले और लेकर चला जा। जब दरवाजे खोले ना तो माँ तो भरा हुआ था खजाना, उस्मान गनी का खजाना भरा हुआ था, जो तुझे पसंद आए इसलिए कि हुजूर ने भेजा है तो तू उठा और लेकर चला जा। ये सखावत का अंदाज था, ये बांटने का देने का आलम था। आखिर इतनी दौलत में बरकत आई कहां से। ऐसे तो और भी साहबा थे लेकिन वो फाका करते थे। हज़रत बिलाल खुद फरमाते हैं कभी कभी ऐसा वक्त हम पर आता था कि एक खजूर की गुटली पर हम 10-10 दिन गुजारा करते थे। खजूर नहीं, खजूर की गुटली पर 10-10 दिन गुजारते थे। लेकिन उस्मान के पास ऐसे लम्हात नहीं आए। उसकी एक वजह बयान की उलमा ने, फरमाते हैं उस्मान अल्लाह की नेमत की बड़ी कद्र करते थे, बहुत ज्यादा कद्र करते थे। इतना माल और असबाब था तो बहुत ज्यादा कद्र करते थे, बहुत ज्यादा। मुख्तसर ये कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते, आका इतनी बरकत है, इतनी बरकतें संभाले संभलता नहीं। या रसूलल्लाह इतना जितना लुटाता हूँ उतना बढ़ता चला जाता है, जितना देता हूँ उतनी ज्यादती होती है। इतनी बरकतें। मुसलमानों एक जहन बनाओ, एक जहन बनाओ, अगर माल में बरकत चाहते हो, अगर माल में इजाफा चाहते हो तो दीन के लिए अपने माल में से हिस्सा मुकर्रर करो, 1% हिस्सा दीन की राह में खर्च करो। इसलिए कि जो दीन की राह में अपना माल खर्च करते गए अल्लाह तबारक व तआला कभी उन्हें कंगाल होने नहीं देता, बल्कि 10 गुना नहीं 70 गुना ज्यादा उन्हें अता फरमाता गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, हमने ऐसे मालदार को भी देखे गए जिन्होंने दीन के मामले में हाथ रोका, अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत सल्ब कर ली। और ऐसे गुरबा भी देखे गए जिन्होंने दीन पर खर्च करना शुरू किया, अल्लाह ने माल व असबाब के अंबार उनके यहाँ पैदा कर दिए। उस्मान गनी के त्याका बहुत बढ़ता है, बहुत दौलत गई। या रसूलल्लाह ये खत्म होते होती रही। नबी रहमत ने फरमाया जाओ अपने अनाज के गोदाम में से एक मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। वो गए और बहुत प्यारी बात फरमाई गई। वो गए और अनाज एक मुट्ठी भर लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दरबार में आ गए और पेश किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ उस्मान, जब तुम रास्ते से अनाज लेकर आ रहे थे क्या कोई दाना जमीन पर गिरा। अर्ज़ की नहीं या रसूलल्लाह बहुत संभाल कर लाए, एक दाना भी जमीन पर ज़ाय नहीं होने दिया, एक दाना भी गिरने नहीं दिया। अनाज को ज़ाय होने से बचाया, अनाज को जमीन पे गिरने से बचाया, अनाज को ज़ाय होने से बचाया। फरमाया उस्मान यही तुम्हारी सिफत है, तुम अनाज की कद्र करते हो, ज़ाय होने से बचाते हो, इसे ज़ाय होने से तुम बचाते हो। अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकतें अता फरमाता गए, इसलिए ये कभी खत्म होने वाला नहीं। जितनी ताज़ीम तुम अनाज की करोगे, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की हदीस मिलती गई, आका अलैहि
सलाम हुजरे आयशा के अंदर आते गए, देखा कि एक रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ गए। अल्लाह के नबी ने सलाम ने उसे उठाया, साफ किया, ऊंचे मकाम पे रख दिया। फरमाया आयशा रोटी की कद्र करो, आयशा इसे जाय होने से बचाओ, आयशा इसे जाय होने से बचाओ, रोटी की कद्र करो, इसलिए कि ये रोटी जिस कौम से मुंह मोड़ कर गई है दोबारा उस कौम के अंदर नहीं आई गई। जिससे इस रोटी ने मुंह मोड़ा गई, अनाज ने रुख मोड़ा गई, दोबारा उसे नहीं मिली गई। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यार दीवानों, हम अपनी बेबरकती के असबाब को देखें, हम अपने अल्लाह अकबर बेबरकती के असबाब को देखें। आखिर हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं? जरा उठकर सवेरे देखें हमारे किचन से कितना अनाज बर्बाद होता है, हमारी शादियों के मौके पर कितना अनाज बर्बाद होता है, कितने लोगों का खाना जिससे गरीबों की भूख मिट जाए, हम लोग एक शादी के मौके पर इतने अनाज को अल्लाह अकबर नाले और कूड़ा करकट के नजर कर देते गए। अल्लाह अकबर, बताओ जिस कौम की फिक्र ये बन जाए कि वो अनाज की बेहुरमती करें, रोटियों की बेहुरमती करें, अनाज को जाय करें, बताओ कि अल्लाह उस कौम में बरकत देगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इसका एहतराम करो, इसकी कद्र करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शान ये गई, जितनी कद्र की गई अल्लाह ने उससे ज्यादा आपको दौलत अता फरमाई। बेशुमार आपके पास दौलत थी और खूब अल्लाह की राह में लुटाया। बीरे रूमा खरीद कर आपने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, कई बागात अल्लाह की राह में खैरात कर दिए। आज भी सऊदी गवर्नमेंट में बैंक के अंदर आपका खाता, आपका अकाउंट मौजूद है। आज भी उस्मान गनी के माल से गरीब लोगों के पेट पलते गए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजीम और मुक़द्दस सहाबी है। हमने इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम की शहादतें सुनी है। 3 दिन भूखे और प्यासे रखे गए, जुल्म और जफा के साथ, बेदरी के साथ आपको शहीद कर दिया गया। लेकिन सहाबा में उस्मान गनी वो है कि जो 1-2 दिन नहीं बल्कि 40 दिन तक अपने घर में कैद कर दिए गए, भूखा और प्यासा रखा गया और 40 दिन के बाद आपको शहीद किया जाता है। सोचा था कि मुकम्मल शहादत उस्मान गनी के आपके सामने पेश करूं, लेकिन वक्त तूल पकड़ता गए और किल्लत की बिना पर इख्तिसार के साथ सैयदना उस्मान गनी की शहादत बयान करते गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के शहीद होने के बाद सहाबा के मशवरे पर सब के इत्तेफाक से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों का अमीर, आपका खलीफा, आपको खलीफा मुकर्रर किया गया। सब ने आपके हाथ पर बैत की, मौलाए कायनात ने भी बैत की, अब्दुल रहमान बिन औफ, तलहा, जुबैर, सात और सईद ने आपके हाथों पर बैत की। अंसार व मुहाजिरीन सहाबा ने आपको अपना खलीफा मुकर्रर किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, 12 साल खिलाफत के रहे, जिसमें से 6 साल बहुत ज्यादा उरूज और टिका मिला। अल्लाह अकबर, आपकी शान अजमत 6 साल और बढ़ी, हत्ता कि आप लोगों में बड़े मकबूल हुए। उसकी एक वजह यह बनी कि हजरत उमर के मिजाज में सख्ती थी, लेकिन हजरत उस्मान गनी मुरव्वत से काम लेते थे, मोहब्बत से काम लेते थे, इसलिए आम और खास के अंदर आप बड़े मकबूल होते चले गए। लेकिन अल्लाह अकबर, जो आपने दिगैर इलाकों के अंदर, दिगैर सूबों के अंदर आपने अपने गवर्नर मुकर्रर किए थे, उनकी तरफ से जब ज्यादती आने लगी, लोगों की शिकायतें आने लगी, तो अब इंतशार पैदा होने लगा। अल्लाह अकबर, मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला इब्ने अबी सरा, ये एक गवर्नर थे जो हजरत उस्मान गनी की तरफ से मिस्र मुकर्रर किए गए थे। अल्लाह अकबर, इन्होंने कानून का लिहाज ना रखा, इन्होंने ज्यादती करना शुरू की। मिस्र के लोग शिकायत लेकर हजरत उस्मान गनी के पास आए और कहा, जिसे आपने गवर्नर बनाया
बनाया गया, ये बहुत ज्यादती करता है, जुल्म जफा करता है, आप इसे तंबी करें, इसे नसीहत करें। उस्मान गनी ने उसके लिए खत लिखा, उसमें तंबी लिखी, उसे नसीहत की और बहुत ज्यादा सुस्त और बुरा कहा। अल्लाह अकबर। ये लोग खत लेकर उस्मान गनी का गवर्नर के पास पहुंचे। अब्दुल्ला ने जब ये खत को पढ़ा उसे और ज्यादा गुस्सा आया। बजा अपनी इस्लाह के उसने आने वालों पे और जुल्म किया, बल्कि उनमें से बाज लोगों को कत्ल भी कर दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब मिस्र के अंदर ये बात फैली तो मिस्र के लोग 700 लोग मदीने की तरफ रुख करते हैं और गवर्नर हाउस मदीने तैयबा में तशरीफ लाते हैं। आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अजल्ला सहाबा से मुलाकात की। हजरत मौलाई कायनात हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, तलहा, जुबैर से मुलाकात करते गए और अपने मामलात को उनके सामने रखते गए। उस्मान गनी ने जिसे मुकर्रर किया गया वो इस तरह से ज्यादती करता गया, हत्ता कि उसने मुसलमानों का भी कत्ल कर दिया गया। आप शिकायत पेश करें। मौलाई कायनात और सहाबा उस्मान गनी के पास आए और कहने लगे, उस्मान देखो, जिसे तुमने मुकर्रर किया है यकीनन तुम बहुत रहम दिल हो, तुम बहुत रहम करते हो, लेकिन आपको इसे माजूल करना होगा, इसको वहां से हटाना होगा, इसलिए कि इसने बहुत ज्यादती की है, मुसलमानों का कत्ल किया गया और फिर इससे किसास पे लेना होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने किसी से कहलवा भेजा और फरमाया, उस्मान से कहो कि वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा पे ज्यादती करता गया, अब्दुल्ला को माजूल करो और उसकी जगह पे किसी और को मुकर्रर करो। अल्लाह अकबर। जब बातें उस्मान गनी के पास आई, उस्मान गनी ने कहा, देखो तुम मिस्र के लोग आए हैं, अंसार और मुहाजिरीन बैठ जाएं, मिस्र के लोग भी बैठ जाएं और आपस में मशवरा करके तुम जिसका इंतखाब करोगे मैं उसी के नाम तकरीर लिख दूंगा, उसी को गवर्नर बना दूंगा और अब्दुल्ला इब्ने अबी सरा को मैं उसे माजूल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। लोग बैठे, उन्होंने अपने मशवरे के अंदर जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे अबू बकर बिन हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को अपना गवर्नर मुकर्रर किया और सब ने अपनी राय हजरत उस्मान के पास पेश की। हजरत उस्मान गनी ने उसे कबूल कर लिया। फरमाया, मोहम्मद बिन अबी बकर तुम्हारे गवर्नर हैं मिस्र के, जाओ इनके साथ जाओ और एक तहरीर लिख के अब्दुल्ला के नाम का हम तुझे माजूल करते हैं और तेरी जगह पर हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर को अल्लाह अकबर मिस्र का गवर्नर मुकर्रर करते गए। ये तहरीर लेकर, ये तहरीर नामा लेकर हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, कुछ अंसार व महाजरीन और वो 700 मिस्री लोग एक मदीने से काफिला बनाकर निकलते गए। 3 मंजिल दूर काफिला पहुंचता गए। आपने पड़ाव किया, देखा कि एक गुलाम उठनी पर सवार तेज रफ्तार से दौड़ा मिस्र की तरफ जा रहा है। हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर ने देखा, कहा कि या तो ये किसी आका से भागा हुआ गुलाम है या फिर किसी का कासिद है जो पैगाम लेकर जा रहा है, इसे पकड़ लो। लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर मोहम्मद बिन अबी बकर के पास लाए। तो गुलाम को देखा तो कहा, तू कौन है? उसने अपना नाम बताया। कहा, किसका गुलाम है? कहा, मैं अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का गुलाम हूँ। कहा, कहाँ जाते हो? कहा, मिस्र की तरफ। कहा, किस लिए? कहा, वहां के गवर्नर अब्दुल्ला के लिए पैगाम है, वो लेकर जाता हूँ। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं मरवान का गुलाम हूँ। लेकिन कुछ उसमें अंसार साहबा थे, उन्होंने पहचान लिया। कहा, ये अमीरुल मोमिनीन का गुलाम है। उसकी तलाशी ली गई तो उसके खुश्क मशकीजे के अंदर, सुराई के अंदर एक खत मिला। मोहम्मद बिन अबी बकर ने बाहर निकाला और उस खत को जब पढ़ा तो उस पर तहरीर थी और हजरत उस्मान गनी की मोहर लगी हुई थी और तहरीर थी मिस्र के गवर्नर के नाम, अब्दुल्ला के नाम। कहा, सुनो, तुम्हारे पास मोहम्मद बिन अबी बकर कुछ लोगों को लेकर आ रहे हैं, इन्हें हीले बहाने में उलझा के रखना, उस पर लिखा था, और जैसी वक्त मिले तो इनका कत्ल कर देना, और जब तक कोई दूसरा पैगाम तुम्हारे नाम ना आए तो तुम वहीं पर मुकर्रर रहना, गवर्नर बनकर रहना, हम बाद में फैसला बताएंगे। जब उन्होंने ये तहरीर पढ़ी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि हजरत उस्मान गनी ने कैसी तहरीर लिखी है, हमारे कत्ल का मंसूबा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने 7 लोगों की मोहर उस पर लगाई, उस तहरीर को लपटा, एक के हवाले किया और कहा, चलो वापस मदीने चलते हैं।
मदीने आने के बाद बगौर तवज्जो से सुनना, खासकर नौजवान, जब पलटकर मदीने में आए तो अकाबिरीन सहाबा को जमा किया, बड़े बड़े सहाबा को, और उनके बीच वो तहरीर खोल दी। कहा देखो अमीर अल मोमिनीन ने, उस्मान गनी ने क्या लिखा है। जैसे मौला अली ने पढ़ा तो हैरत में डूब गए कि उस्मान इस तरह से लिखते हैं। फिर ये सहाबा उठे और उस गुलाम और उठनी को लेकर, खत को लेकर हजरत उस्मान गनी के पास पहुंचे और कहा उस्मान क्या ये गुलाम तुम्हारा है। आपने फरमाया हाँ ये गुलाम मेरा है। कहा ये उठनी तुम्हारी है। कहा हाँ उठनी भी मेरी है। फरमाया क्या ये तहरीर तुम्हारी है, ये लिखा हुआ तुम्हारा है। उस्मान गनी ने जब पढ़ा कहा नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे रब की कसम, ये लिखा हुआ मेरा नहीं, ना मैंने लिखा है ना किसी को लिखाने का हुक्म दिया है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अल्लाह अकबर। मौला अली ने कहा कि ये उठनी तुम्हारी, गुलाम तुम्हारा, मोहर लगी तुम्हारी है और तुम कहते हो तहरीर तुम्हारी नहीं। काली अल्लाह की इज्जत की कसम खा कर कहता हूँ ये तहरीर मेरी नहीं, किसी और का काम है। जब तहरीर को बगौर लोगों ने देखा, कहा नहीं नहीं ये तहरीर उस्मान गनी की तहरीर, लिखा हुआ उस्मान गनी की राइटिंग नहीं है, ये किसी और की राइटिंग है। उसमें से किसी ने पहचान लिया, कहा ये साजिश जो है ये मरवान की तरफ से गई, ये मरवान के लिखान गए, उसी की राइटिंग है। उस वक्त मरवान उस्मान गनी का मेहमान था, आपके घर में मौजूद था। हजरत उस्मान गनी से लोगों ने कहा मरवान को हमारे हवाले करो, हम इसके बारे में इससे पूछ करेंगे, इससे बातचीत करेंगे। हजरत उस्मान गनी चूंकि उनके गुस्से से वाकिफ थे, उनके जलाल से वाकिफ थे, कहा ये मेरे घर में मेहमान गए और मैं किसी को तुम्हारे हवाले ऐसे नहीं कर सकता, मुझे पता है तुम इसे पकड़ोगे कत्ल कर दूंगी। सिर्फ शुबा की बिना पर, तहरीर के शुबा की बिना पर किसी को कत्ल करने के ऊपर मैं राजी नहीं हूं, तुम्हारे हवाले न करूंगा। ये कहकर साहबा चले गए। मौला अली ने कहा उस्मान इससे बरी है, उस्मान का लिखा नहीं है, किसी और का लिखा है। साहबा को इत्मीनान हो गया कि ये लिखा वो उस्मान का नहीं है। लेकिन चूंकि मोहम्मद बिन अबी बकर और आपके साथ जो मिस्र के लोग थे वो इस पर राजी ना हुए, उन्होंने कहा या तो उस्मान सफाई दें या उस्मान गनी मरवान को हमें दे, हम उससे पूछेंगे। लेकिन उस्मान गनी ने साफ मना कर दिया। अब हुआ ये कि वो जिद पर अड़ गए और उन्होंने उस्मान गनी के घर का मुहासरा कर लिया, आपके घर को घेर लिया। ये कौम बलवाई कौम कहलाई और ये तलवार और नेज़े लिए उस्मान गनी के कत्ल पर आमादा हो गए और घर का मुहासरा कर लिया। एक ही सवाल होता, या तो मरवान को दो या फिर खुलासा पेश करो। हत्ता के कई दिन गुजर गए, पानी बंद कर दिया, खाना बंद हो गया। हजरत उस्मान गनी अपने घर की दीवार से मुंडी ऊपर निकालते, अपना सर निकालते और कहते हैं लोगों क्या तुम में मौला अली मौजूद है। आवाज आई नहीं, हम में अली नहीं है। क्या तुम में अब्दुल रहमान बिन औफ है। आवाज आई नहीं, अब्दुल रहमान भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी ने कहा जरा मौला अली से मेरा पैगाम पहुंचा दो और कहो कि उस्मान को प्यास लगी है, जरा उस्मान को पानी पिला दे। हाय रे किस्मत, वो उस्मान गनी जो हिजरत करके मदीना आते गए तो मदीने वालों के लिए कुएं खरीद कर फरोख्त करते, कुएं खरीद कर वक्फ करते गए। बीरे रूमा को खरीदा, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। जिस उस्मान ने मोमिनीन के लिए पानी के कुएं वक्फ किए, आज उसी उस्मान को मदीने में भूख और प्यासा रखा गया। आवाज देते ही मुझे पानी पिला दो, बल्कि आवाज में लगाई लोगों मेरी खिदमत को तो देखो, क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं उस्मान हूँ, मैंने दीन के लिए इतनी मदद की, इतना ताउन किया, मैंने ये खिदमत पेश की, लेकिन लोगों पर कोई असर न था। मौला अली तक बात पहुंचती गई। आपने 3 मशकिज़े पानी भरे और उसके बाद उस्मान गनी के घर की तरफ रवाना किया। लेकिन
लेकिन 3 मशकीज़ें घर तक पहुंचते पहुंचते अल्लाह अकबर कई बनु हाशिम के लोग जख्मी हुए, कई गुलाम जख्मी हो गए, मुश्किल पानी पहुंच पाया, लेकिन बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। मौला अली जान गए कि ये लोग उस्मान गनी के कत्ल पर हैं। आपने इमाम हसन को, इमाम हुसैन को बुलाया, हाथ में तलवारें दी, फरमाया जाओ उस्मान गनी के दरवाजे पे जाकर खड़े हो जाओ, इसलिए कि जब तुम दरवाजे पर खड़े रहोगे किसी में जुर्रत और हिम्मत ना होगी कि उस्मान गनी के दरवाजे से घर में दाखिल हो जाए। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दरवाजे पर आ गए और घर के इर्द गिर्द लोग बलवाई लोग घूमते रहे। अल्लाह अकबर, कभी तीरों की बरसात होती है, कभी अन्नियां चमकाई जाती है, कभी भाले उठाए जाते हैं और बार बार मुतालबा होता है उस्मान मरवान को दो या फिर सामने आओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवारों मोहम्मद बिन अबी बकर ने देखा इस तरह से कोई हासिल नहीं होना गए। उन्होंने अल्लाह अकबर जब तीर चलाए तो एक तीर इमाम हसन के सीने पे आके लगा, मौला अली के गुलाम को भी लगा और बहुत सारे लोग जख्मी हुए। मोहम्मद बिन अबी बकर जो अबू बकर के बेटे हैं, उन्होंने ये देखा अगर इसी तरह से लोग जख्मी होते रहे तो बास कबीले लड़ाई के लिए आमादा हो जाएंगे और फिर कोई हासिल महल सामने ना आएगा, क्या करें। तो उन्होंने 2 को लिया, 2 बलवाइयों को लिया और एक अंसारी साहबी के घर में घुसे और उसके बाद उसकी छत फलांग कर उस्मान गनी के घर में कूद गए। उस वक्त उस्मान गनी के जो लोग थे वो छतों पर खड़े हुए थे, इसलिए कि बाहर बहुत शोर हो रहा था, लोग छतों पर थे और किसी को अंदर की खबर न थी। मोहम्मद बिन अबी बकर जैसे घर में आए तो सबसे पहले उन्होंने उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ ली और जैसी दाढ़ी पकड़ी उस्मान गनी ने उन्हें देखा, फरमाया बेटे मोहम्मद, अगर इस वक्त तेरे बाप जिंदा होते और तुझे मेरे साथ ये गुस्ताखी करते हुए देखते, बता उन पर क्या गुजरती, तेरे बाप पर क्या गुजरती। मोहम्मद बिन अबी बकर ने जब अपने बाप की बात सुनी दाढ़ी छोड़ दी और पीछे हट गए। लेकिन जो 2 साथ आए थे उन्होंने देर न लगाई, वो उस्मान गनी पर टूट पड़े और तलवार के वार किए और आपको शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। उस वक्त आपकी बीबी नाहिला आपके करीब मौजूद थी, उसने वार बचाना चाहा, अपना हाथ आगे किया तो आपकी भी उंगलियां कट गई, उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। हजरत नाहिला दौड़ी और ऊंची आवाज में लोगों को सदा दी, कहा तुम छत पर खड़े हो, अंदर हजरत अमीर अल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया, मेरे घर में उस्मान गनी को कत्ल कर दिया गया। जब लोगों ने इतना सुना सब नीचे आए, देखा खून के अंदर आपका जिस्म आलूदा गई और चारों जानिब खून ही खून है, उस्मान गनी का लाशा जमीन पर गई। अल्लाह अकबर। लोग हैरत में डूब गए। उसके बाद मौला अली को खबर हुई, गैर साहबा को खबर हुई, लोग दौड़े हुए उस्मान गनी के घर के अंदर आए और उस्मान गनी को हालत शहादत के अंदर पाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, हजरत नाइला से पूछा बताओ किसने शहीद किया। आपने कहा आने वालों को तो नहीं जानती, अलबत्ता इनके साथ मोहम्मद बिन अबू बकर भी थे। मौला अली ने उन्हें बुलावा भेजा, वो आए, कहा अबू बकर के बेटे बताओ क्या तुमने कत्ल किया। अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने उस्मान को शहीद नहीं किया, बल्कि 7 दुआएं थे उन लोगों ने शहीद किया। अल मुख्तसर ये बड़े जुल्म जफा के साथ आपको आपके घर में कैदी बनाकर आपको शहीद किया गया और ये शहादत यूं पूरी हुई कि अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया तो उस्मान अल्लाह तुझे एक इज्जत वाली कमीज पहनाएगा, एक इज्जत वाला कुर्ता पहनाएगा, लोग उसे छीनना चाहेंगे लेकिन तू उसे उतारना नहीं। फरमाते हैं वो इज्जत वाला कुर्ता मेरी खिलाफत थी कि मैं अमीरुल मोमिनीन बना और लोगों ने मुझसे ये खिलाफत छीनना चाही, मैं शहीद हुआ लेकिन मैंने खिलाफत नहीं दी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अय्याम तशरीक के अंदर हज़रत उस्मान गनी शहीद होते गए, इनकी बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश करना चाहिए, इनका भी जिक्र जमील करना चाहिए। इमाम कहते गए नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, वो मुबारक तुमको जुल्नुरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह करीम हम सबको उस्मान गनी की शहादत का सदका अता फरमाए, उस्मान गनी के माल का सदका अता फरमाए। अल्लाह उस गनी के सदके हमें भी गनी बना दे, अल्लाह उस गनी के सदके हमारे भी हाल पर करम की नजर फरमाए। बयान के दौरान कोई लफ्जी खता वाक़ई हुई हो मैं आप सबको
गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।